हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 6 में। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान बोर्ड एकदम शानदार तरीके से चल रहा है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को हम पढ़ रहे हैं। चालक की वैद्युत धारिता व बिलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। तो 2-3 चैप्टर आपके बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। हम आपका अक्टूबर लास्ट तक पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे। तो बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस हमारे साथ बने रहिए। अक्टूबर लास्ट तक सिलेबस समाप्त करके नवंबर से हम आपका बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से रिवीजन चालू कर देंगे। तो बस आप ये मत सोचिए कि नहीं मिल रहा है रेगुलर वीडियो तो हमारा सिलेबस ना खत्म होगा। 100% गारंटी है कि अक्टूबर लास्ट तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो बस आप टेंशन मत लीजिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं एक छोटे से मोटिवेशन क्वेट की तरफ। तो कह रहा, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, इस तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भी भीड़ से निकल गया। आप यदि क्या करते हैं, भीड़ से रास्ता बनाकर आगे निकल जाते हैं तो आप ही का जोर चलेगा और आप ही क्या होंगे, सफल होंगे। यदि आपको तरक्की करना है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए। बेहतरीन से बेहतरीन जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़िए और उससे ज़्यादा ही पढ़िए एकदम शानदार तरीके से, क्योंकि हमने पिछले ईयर में भी बहुत सारे टॉपिक किए थे। जो हमारे 1 शॉट वीडियो हैं पिछले ईयर के, आप वहाँ से देखिए। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराए हैं। हमने क्या किया था, लास्ट में मैराथन सीरीज चलाया था, उसको भी देखते रहिए। उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन भी पढ़ते रहिए। जल्द ही हम आपका न्यूमेरिकल सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमने पढ़ लिया था परावैद्युत पदार्थ के बारे में, तो उसके प्रकार के बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो अब आइए उसके दोनों प्रकार, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत के बारे में जानते हैं। तो ध्रुवीय परावैद्युत किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव, जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम उदाहरण में ले सकते हैं क्या, H2O। H2O को हम क्या लिखते हैं, H प्लस और OH माइनस। और हमारा HCl, HCl को हम लिख सकते हैं क्या, H प्लस Cl माइनस। तो ये क्या हो गए, हमारे ध्रुवीय हो गए। अब अध्रुवीय में देखते हैं। तो अध्रुवीय किसे कहेंगे, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, पदार्थ जिनके अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते, अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते, व्यवहार नहीं करते हैं।
क्या थे? ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु क्या हो, द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा, उदाहरण के लिए ले सकते हैं H2 हमारा क्या है, अणु है, या क्या होगा H प्लस OH माइनस में नहीं टूटेगा, फिर N2, फिर क्या है O2, ये क्या है, द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। कह रहा चालक की वैद्युत धारिता। धारिता होता क्या है? कोई भी चीज़ कि किसी भी चीज़ की धारिता होती क्या है? तो धारिता का मतलब होता क्या है? धारिता क्या कर रहा है? धारिता। सबसे पहले अब वैद्युत को हटा दीजिए। अब धारिता मतलब किसी भी चीज़ की धारिता होती है। मान लीजिए हम पानी रखें तो उसको किसी बर्तन में रखेंगे तो कोई बर्तन है उसमें कितना पानी आ सकता है या कितना दूध आ सकता है, वो क्या है, उसकी धारिता कहलाती है। धारिता का मतलब होता है हमारा क्या, धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता मतलब कितना वह धारण कर सकता है। क्या मतलब कि उसके अंदर कितना समा सकता है। कोई चीज़ कितना क्या हो सकता है, समा सकता है। कोई वस्तु है उसके अंदर क्या हो सकता है, कितना कोई चीज़ समा सकता है, वही क्या कहलाती है, धारिता। अब हम जानते हैं वैद्युत धारिता के बारे में। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। तो धारिता तो हमने जान लिया, अब हम जानते हैं वैद्युत धारिता होती क्या है। वैद्युत धारिता होती क्या है? तो वैद्युत धारिता आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। मतलब यह धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। किसको? जिसकी धारिता पूछेगा। वैद्युत धारिता का अर्थ क्या? तो आवेश को, आवेश को, आवेश को धारण करने की, आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। मतलब कितना आवेश क्या हो सकता है उसके अंदर समाहित हो सकता है, वही क्या कहलाती है, उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। अब वैद्युत धारिता ने, अब चालक की, अब हमने सबसे पहले जाना धारिता, फिर वैद्युत धारिता, अब चालक की वैद्युत धारिता के बारे में जानेंगे। अब चालक की वैद्युत धारिता जानते हैं। तो चालक की वैद्युत धारिता होती क्या है? चालक की वैद्युत धारिता, तो किसी चालक की वैद्युत धारिता, चालक के आवेश, कोई चालक है कितना आवेश को क्या कर रहा है, धारण करना है, उसकी क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो अब लिख सकते हैं चालक के आवेश धारण करने की, चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को, चालक की वैद्युत धारिता करने क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो चालक की क्या आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं अब होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कोई चालक है उसको हम क्या कर रहे हैं, आवेश देंगे तो क्या होगा, उसके विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी।
तो चालक को वैद्युत विभव उसको दिए गए आवेश की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब हम जानते हैं चालक को क्या करते हैं, आवेश देने पर उसके विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कोई चालक है, उसको हम क्या करें, आवेश दे रहे हैं। चालक को आवेश देने पर, चालक को आवेश देने पर, आवेश देने पर उसके विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि। चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या हो जाती है, उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके विभव में वृद्धि होती है। किसी चालक को हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो उसके विभव में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाता है। किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या होगा, थोड़ा बहुत वृद्धि हो जाएगा। तो अतः कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं चालक का वैद्युत विभव, चालक का वैद्युत विभव, चालक का वैद्युत विभव उसको दिए गए विभव, उसको दिए गए आवेश के, दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। या कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के, आवेश उसके विभव में वृद्धि के, विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, या समानुपाती का चिन्ह लगेगा, आ जाएगा हमारा CV। तो Q बराबर हमारा हो गया CV, Q बराबर हो गया क्या हमारा CV, जहाँ C क्या है हमारा, जहाँ C एक अनुक्रमानुपाती, जहाँ C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे चालक की क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C बराबर हमारा हो जाएगा Q बाई V, C बराबर हमारा Q बाई V, अतः C बराबर होता है Q बटे V। अतः चालक की वैद्युत धारिता, अतः चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, चालक की वैद्युत धारिता, अतः चालक की वैद्युत धारिता C चालक को दिए गए
चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है विभव में वृद्धि के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं, अब जानते हैं इसके मात्रक के बारे में। अब इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कूलाम, और विभव का मात्रक वोल्ट। तो हो जाएगा क्या, कूलाम प्रति वोल्ट, या हम इसके मात्रक को लिख सकते हैं क्या, फैरड। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड भी होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में इसके मात्रक को हम लिख सकते हैं क्या, फैरड को हम लिखते हैं वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, स्टेट फैरड। तो हमारा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा स्टेट फैरड। नोट में लिख लेते हैं, हमारा 1 फैरड बराबर 9 गुणे 10 का पावर 11 स्टेट फैरड। फिर नोट में लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैरड 10 का पावर -6 फैरड, या 1 पिको फैरड 10 का पावर -12 फैरड, या 1 मिली फैरड 10 का पावर -3 फैरड, या 1 नैनो फैरड 10 का पावर -9 फैरड। एक और नोट पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, यदि Q बराबर 1C, Q बराबर क्या, 1 कूलाम, और V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर हमारा हो जाएगा Q/V, यानी 1/1, यानी हमारा 1 फैरड। तो लिख सकते हैं यदि चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में क्या हो रही है, 1 वोल्ट की वृद्धि, 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो,
1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की विद्युत धारिता 1 फैराड होगी। 1 फैराड होगी। तो चालक की विद्युत धारिता कितनी हो जाएगी? 1 फैराड हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसका बीमी सूत्र जानते हैं। तो विद्युत धारिता का बीमी सूत्र, 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 विद्युत धारिता का बीमी सूत्र। विद्युत धारिता हमारा विद्युत धारिता C बराबर होता है क्या? Q बटे V। C बराबर क्या होता है? Q बटे V। तो मात्रक इसका हो जाएगा, मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक कूलाम, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल बटे कूलाम, कूलाम तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे जूल, कूलाम स्क्वायर बटे जूल, कूलाम स्क्वायर बटे जूल। अब बीमी सूत्र, अब बीमी सूत्र यहाँ लिखेंगे, बीमी सूत्र, बीमी सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? कूलाम का होता है AT, तो A स्क्वायर T स्क्वायर, और जूल, जूल यानी ऊर्जा का बीमी सूत्र होता है ML2 T का पावर -2। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा M का पावर -1, L का पावर -2, T का पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? T का पावर हो जाएगा +4, A का पावर 2। तो हमारा क्या होगा? यह एक क्या अदिश राशि है? यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारिता क्या है? एक अदिश राशि है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जिसका इंतजार था वो आ चुका है। विलगित गोली चालक की विद्युत धारिता हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो विलगित गोली चालक की विद्युत धारिता निकालेंगे कैसे? तो हमने क्या किया? एक गोली चालक हमने ले लिया। हमारा क्या? एक गोली चालक है। तो हमने क्या किया? एक गोली चालक ले लिया। अब हमने क्या किया? एक गोली चालक ले लिया। अब इसकी हमें क्या करना है? विद्युत धारिता ज्ञात करनी है। हमारा क्या? एक गोली चालक है। इस पर क्या है? माना एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है? R है। हमने मान लिया एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या R है। चालक को Q आवेश देने पर, इसको हम क्या कर रहे हैं? प्लस Q आवेश दे, इसको आवेश दे रहे हैं, Q आवेश हम क्या करने दे रहे हैं इस पर। तो क्या होगा? आवेश क्या होगा? इसके चारों तरफ क्या होगा? फैल जाएगा। इस चालक को हमने क्या किया? प्लस Q आवेश देने पर आवेश इसके पृष्ठ पर क्या हो रहा है? फैल जा रहा है। पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। अब वितरित हो जाता है, चालक के पृष्ठ का विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इतना, जितना
तो माना एक विलगित गोली चालक है, माना एक विलगित गोली चालक, विलगित गोली चालक जिसकी गोली चालक जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है, चालक को q आवेश देने पर आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो माना एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या r है, चालक को क्या q आवेश देने पर आवेश उसके पृष्ठ पर क्या एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब चालक के पृष्ठ का विभव निकालेंगे। चालक के पृष्ठ का विभव, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, तो v बराबर हमारा हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। मतलब क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ से क्या यहाँ इतना r दूरी पर हमें क्या वैद्युत विभव निकालना है। तो v बराबर क्या होगा, यहाँ पर निकालना है तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो हमने फार्मूला रख दिया। अब वैद्युत धारिता हम जानते हैं, वैद्युत धारिता बराबर क्या होता है, वैद्युत धारिता C बराबर होता है क्या Q बटे V। तो हमारा C बराबर हो जाएगा V की जगह पर हम क्या रख देंगे 1/Q/A कैपिटल R हो जाएगा ना ये। वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो हमारा Q से Q यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, Q से Q कट गया। अब हमारा आ जाएगा C बराबर यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ से C बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यदि A विलगित गोली चालक यदि ये विलगित गोली चालक वायु या निर्वात के स्थान पर विलगित गोली चालक क्या वायु या निर्वात के स्थान पर क्या हो कि परावैद्युत माध्यम में हो, तब वायु या निर्वात के स्थान पर के परावैद्युत माध्यम में हो, तब परावैद्युत के
माध्यम में हो तब हम लिख सकते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। तो इतना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो जल्दी जल्दी आइए 2-4 न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। कर किसी चालक को 100 माइक्रोफैरड आवेश देने पर Q बराबर क्या दे रहा है? 100 माइक्रो कूलाम आवेश है ना, धारिता नहीं। 100 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में क्या हो जाती है? 100 माइक्रो कूलाम है तो इसको कूलाम में बदलेंगे क्या? 100 × 10 का पावर -6 कूलाम। अब कर विभव में V बराबर कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट की वृद्धि हो गई। 50 वोल्ट की वृद्धि, तो C बराबर हमारा, तो कर धारिता ज्ञात की, C बराबर हमारा क्या था? Q/V। तो Q का मान 100 × 10 का पावर -6 और V का मान कितना दिया? 50 वोल्ट। अब ये इतना आसान क्वेश्चन आपसे ना हो, 50 दूना 100 यानी 2 × 10 का पावर -6 क्या हो जाएगा? फैरड। अब इतना आसान क्वेश्चन आपसे ना हो तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब आप मेरे हाथ से पढ़ नहीं रहे हैं, आप मन नहीं लगा रहे हैं पढ़ाई में। इसमें कोई डाउट हो सकता है? नहीं, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है और आप करना पाते हो। फिर अगला क्वेश्चन, कर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक R दे दिया कितना? 9 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल दो, 9 × 10 का पावर -2 मीटर। चालक की धारिता ज्ञात करनी यानी C पूछ रहा है। कर 1000 वोल्ट का विभव दे सकते हैं, 1000 विभव का वोल्ट दे सकने वाले आवेश की गणना कीजिए। मतलब 1000 वोल्ट विभव दे सकने वाले आवेश की क्या करना है? गणना करना है। तो 1000 विभव वोल्ट दे सकने वाले आवेश की गणना कीजिए। तो हमें सबसे पहले हमें क्या? C निकालते हैं। तो C बराबर हम जानते हैं होता क्या? C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो R दिया तो हम यहाँ से C निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या? 9 × 10 का पावर 9 होता है ना। तो हम यदि क्या करते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1/9 × 10 का पावर 9। तो इसी मान को हम क्या करेंगे? यहाँ पर रखने वाले हैं यहाँ पर। तो हमारा C बराबर निकल जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 × 10 का पावर 9। R का मान कितना है? 9 × 10 का पावर -2। तो यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा और ये 9 ऊपर जाए कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा 10 का पावर -11, या लिख सकते हैं 10 × 10 का पावर -12 फैरड। 10 × 10 का पावर -12 फैरड। एक 10 से क्या हो? एक 10 घट जाएगा अभी। तो अब हमारा C का मान कितना आ गया? 10 पिको फैरड। पिको फैरड होता है ना 10 का -12। तो हमारा C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q/V। पूछ क्या रहा है? आवेश दे सकने की गणना कीजिए, विभव दे सकने वाले आवेश की गणना। Q का मान भी पूछ रहा है, तो Q का मान पूछ रहा है। और V का मान कितना दे दिया? यहाँ पर V का मान दिया कितना? V बराबर दिया है कितना? 1000 वोल्ट। V बराबर दिया है 1000 वोल्ट और C बराबर कितना आ गया? 10 का पावर -11 फैरड। अब हमारा यहाँ से क्या करेंगे हम? हमारा C बराबर क्या होगा? C बराबर Q/V। तो हमें क्या निकालना है? Q बराबर हो जाएगा क्या? CV। तो C का मान कितना है? 10 का पावर -11 और V का मान कितना है? 10 का पावर 1000 वोल्ट यानी 10 का पावर 3। तो हमारा निकल के आ जाएगा 10 का पावर -8
कूलाम। ये हमारा क्या हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर धारिता भी गणना के लिए और आवेश की भी क्या कीजिए, गणना कर लिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक चालक को 50 वोल्ट तक, एक चालक को 50 वोल्ट से आवेशित करने पर क्या दे दिया, क्या V बराबर दे दिया हमारा कितना, 50 वोल्ट। आवेशित करने पर हुआ 2 माइक्रो कूलाम, यानी क्या है, Q बराबर दे दिया कितना, 2 माइक्रो कूलाम, यानी 2 गुणे 10 का पावर -6 कूलाम। कह रहा है आवेश ग्रहण करता है तो चालक की धारिता यानी C बराबर पूछ रहा है। तो इससे आसान क्वेश्चन आपका हो ही ना सकता। तो C बराबर हमारा होता है क्या, Q बटे V। तो Q का मान कितना है, 2 गुणे 10 का पावर -6। V का मान कितना है हमारा, 50 वोल्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10 का पावर -6 और नीचे 50, 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार में, और 25 बार में जाएगा तो हमारा ऊपर जाएंगे तो ऊपर लिखेंगे हमारा, यहाँ लिख सकते हैं 100 गुणे 10 का पावर -6 गुणे 10 का पावर -2 बटे 25, 25 चौके 100। अब यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे कितना, 10 का पावर -2, और ये क्या है, 6 को हटा देंगे तो कितना है, 10 का पावर -6 गुणे 10 का पावर -2, यानी लिख सकते हैं ये तो क्या होगा, फैराड हो गया। ये हो जाएगा 4 गुणे 10 का पावर -2 माइक्रो फैराड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का एक धातु के गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या यानी R का मान दे दिए, क्या धातु का गोला है तो कितना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 का पावर -2 मीटर, उसकी त्रिज्या हो गई। कह रहा है गोले की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी C पूछ रहा है। इसे किस वैद्युत विभव तक आवेशित किया जाए कि इसके पृष्ठ पर 1 कूलाम, यानी Q बराबर क्या दे दिया, 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए, किस वैद्युत विभव यानी V भी पूछ रहा है, V भी पूछ रहा है और C भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम C निकालेंगे। तो C निकालेंगे तो हमारा C बराबर होता है क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 गुणे 10 का पावर 9। R का मान कितना है, 10 का पावर -2। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा C बराबर, उसको लिखते हैं 10/9 गुणे 10 का पावर कितना जगह हो जाएगा, 10 का पावर -3 गुणे 9 ऊपर जाएगा 10 का पावर -9, 10 का पावर -9। तो हो जाएगा हमारे यहाँ से भाग देंगे 9 करने, यानी 1.1 गुणे 10 का पावर -12। ये क्या हो गया, फैराड। तो हम लिख सकते हैं 1.1 पिको फैराड, 1.1 पिको फैराड, पिको फैराड। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। C का मान निकल कर आ गया। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा ऐसे इतना कैसे आया, 4 पाई हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 का पावर 9। तो क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने लिख दिया।
इसके पहले भी हमने आपको बताया था। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा कह रहा सी अब निकालना है। सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्यू बटे भी। तो भी हमें निकालना है तो क्या होगा, भी बराबर क्यू अपॉन सी। तो भी बराबर हमारा हो जाएगा क्यू बटे सी। भी बराबर क्या हमारा क्यू अपॉन सी हो जाएगा। तो यहाँ से भी बराबर क्यू का मान हमारा कितना आया है 10। क्यू का मान हमारा कितना है 10। इसके पृष्ठ पर 1 कूलाम आवेश देने पर, हाँ क्यू का मान कितना है, सॉरी हमारा 1 है। क्यू का मान कितना है हमारा 1, और सी का मान हमारा कितना है 1.1 गुणे 10 का पावर -12 फैरेड। तो यहाँ से ये क्या है, यहाँ दशमलव लग जाए, दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा 10/11 गुणे 10 का पावर -12। अब इसको हल करेंगे तो हमारा भी बराबर हो जाएगा 10/10 का पावर सॉरी 10 का पावर -12 नीचे है ना, गुणे 10 का पावर -12। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 का पावर 12/11। यदि हम इसको क्या कर दें 100 कर दें, 100 गुणे 10 का पावर 11 और यहाँ से 11 यानी 11 9 99, 11 9 99, 9 बार में कटेगा तो यानी 9 गुणे 10 का पावर 11 वोल्ट। क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो भी का मान हमारा भी क्या होगा, इतना वोल्ट आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। कोई चालक है, उसको 100 वोल्ट से क्या कर दिए हमने, आवेशित कर दिया, तो वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। तो चालक की धारिता भी बराबर दिया कितना 100 वोल्ट। अब कह रहा क्यू बराबर 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम यानी 2 गुणे 10 का पावर -6 कूलाम आवेश से आवेशित क्या कर रहा है, आवेश को ग्रहण कर रहा है। तो कह रहा सी पूछ रहा है, तो धारिता सी बराबर क्या होता है हमारा क्यू बटे भी। सी बराबर होता है क्यू बटे भी। तो यहाँ पर सी क्यू का मान हमारा कितना है 2 गुणे 10 का पावर -6, भी का मान हमारा कितना 100 वोल्ट। ये 2 घट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 का पावर -6 गुणे 10 का पावर -2। तो ये हमारा क्या आएगा फैरेड। और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 का पावर -2 और -6 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइक्रो फैरेड। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा 100 पिको फैरेड का संधारित्र कितना है, 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र में संचित आवेश की गणना कीजिए। सी बराबर कितना दिया 100 पिको फैरेड, पिको फैरेड। तो इसको हम फैरेड में बदलेंगे तो 100 इंटू 10⁻12 फैरेड, यानी हो जाएगा 10 का पावर -10 फैरेड। और भी बराबर दिया कितना 100 वोल्ट। तो Q बराबर होता है क्या हमारा सी भी। तो संचित आवेश Q पूछ रहा है, सी का मान दिया कितना 10 का पावर -10 और भी का मान दिया है कितना 10 का पावर 2। तो हमारा हो जाएगा 10 का पावर -8 कूलाम।
इतना सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होता है आपका बनता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धातु के गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दे दी है 1 सेंटीमीटर, 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव उत्पन्न होगा। तो आर दे दिया 1, कह रहा क्यू बराबर दे दिया कितना 1 कूलम आवेश, आर बराबर दे दिया क्या 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर। तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, कर एक धातु की गोले की त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर, क्यों दिया इतना कूलम आवेश देने पर कितना विभव यानी V बराबर पूछ रहा है। तो हमारा Q बराबर क्या आता है CV, V बराबर क्या होता है Q/C। तो हमें क्या करना है सबसे पहले C निकालना है। तो C निकालने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, आप इसको होमवर्क में कीजिएगा। C बराबर लगाएंगे 4πε0 × R। इस फार्मूले से हम C निकाल लेंगे और फिर हमें क्या निकालना V बराबर Q/C। इन दोनों फार्मूलों का यूज करके क्या करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और आपको हमें कमेंट में बताना है कि लगा कि नहीं लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर इसको सॉल्यूशन कराएंगे। HW है आपका। फिर कर एक पृथ्वी को इतना किलोमीटर व्यास का गोलाकार, ये क्या है D दे दिया, D बराबर दिया कितना 1.28 × 10⁴ किलोमीटर। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम R यहाँ से निकाल सकते हैं कितना 6.4 × 10⁴ किलोमीटर है। तो इसको क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.4 × 10⁴ 3 7, क्या आ जाएगा ये मीटर हो जाएगा, 6.4 × 10⁻7 मीटर। तो इतना मीटर हो जाएगा। तो उसकी वैद्युत धारिता C बराबर 4πε0 × R। इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका मान नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका मान निकाल कर हमें कमेंट में बताइएगा। ये भी क्या है आपका होम वर्क है। तो किलोमीटर मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और एक और होमवर्क है, त्रिज्या 1 के किसी पृथक गोली चालक की धारिता कितनी होगी, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आपके 3 होमवर्क, हमने तीनों को अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप ज़रूर इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये एक और होमवर्क है, R त्रिज्या के विरगित गोली चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है। ये भी क्या करना है आपको कमेंट में ही बताना है इसका भी आंसर। और सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको प्यारा थैंक यू ये मोहतरमा आपको दे रही हैं। तो आपको ऐसे ही मन लगाकर पढ़ना है और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम बेहतरीन तरीके से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके परीक्षा में पास फेल होने की कोई भी गुंजाइश ना हो, पास 100% होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।